पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आयुष, मुझे नहीं पता था कि लक्ष्मी को पता है। क्या पता है? कि मेरी और मलिष्का की शादी हो चुकी है। गॉड, उन्हें पता है? हाँ, पता है। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो सच है। क्योंकि सच में मेरी और मलिष्का की शादी हो चुकी है। प्रॉब्लम कुछ और ही है। आयुष, चल तू मुझे बता, मैं क्या करता? अगर लक्ष्मी की शादी हो चुकी होती तो मैं क्या करता? उससे सवाल करता, उससे पूछता कि लक्ष्मी, क्या सच में तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरे बाद कोई और तुम्हारी जिंदगी में आया? पूछता उससे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि लक्ष्मी की शादी नहीं हुई है। उसने मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया होगा। लेकिन लक्ष्मी को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो जानती है ना कि मेरी और मलिष्का की शादी हो चुकी है, तो उसे क्या करना चाहिए? आयुष, एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। वजह जाननी चाहिए थी कि मैंने मलिष्का से शादी क्यों की, अपना नाम मलिष्का के साथ क्यों जोड़ा, उससे शादी करने की वजह क्या है, पूछना चाहिए था। नहीं पूछा उसने, एक बार भी नहीं पूछा। क्या रिश्ता है मेरा और मलिष्का का? कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है हमारी शादी का। बस दिखावे की बनावटी शादी है। कोई जुड़ाव, कोई प्यार, कुछ भी नहीं है मलिष्का के साथ मेरा। लेकिन लक्ष्मी ने पूछा मुझसे कुछ भी, एक बार भी कुछ नहीं पूछा है। जब से मिला हूं, लक्ष्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा जब से मिला हूं तब से सुनाई जा रही है। उसके एक एक शब्द ने मेरे दिल को छलनी करके रख दिया यार। झूठा कहा उसने मुझे, मेरी फीलिंग्स को धोखा कहा। उसके एक एक वर्ड ने आयुष मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके। तू मुझे बता आयुष, कोई इंसान अगर किसी इंसान से सच्चा प्यार करता है तो उसका दिल कैसे दुखा सकता है? उसका दिल कैसे तोड़ सकता है? बता मुझे। आपने भी तो यही किया था ना ऋषि भाई, सुनाया था ना उनको, बहुत कुछ बोला था ना उन्हें, तभी तो गई थी हम सबको छोड़कर, है ना? किया तो था ना आपने भी ऋषि भाई। तो क्या लक्ष्मी से मिलकर आया क्या? हाँ, उसकी साइड ले रहा है? तो नहीं यार ऋषि भाई, आपको क्या लगता है मेरा मिलने का मन नहीं करता उनसे? अरे बहुत 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 ज्यादा मन करता है यार उनसे मिलने का। मेरा मन करता है कि मैं उनके पास जाऊं और एक बारी उनके बस पैर छूं और उनको गले लग जाऊं और उनको बोलूं, भाभी आई मिस्ड यू सो मच भाभी। ये घर अब घर नहीं लगता, क्योंकि इस घर में आप नहीं हो। कोई खुशी लगती नहीं है, क्योंकि किसी खुशी में आप नहीं हो। स्माइल नहीं कर पाता ऋषि भाई, क्योंकि भाभी नहीं है मेरे आसपास। एक बार जाना चाहता हूँ उनके पास, उनकी वो मदरली स्माइल देखना चाहता हूँ मैं ऋषि भाई। उनकी आंखों में वो जो मेरे लिए ममता होती थी, मुझे वो एक बार और देखनी है ऋषि भाई। अरे हिम्मत नहीं होती ऋषि भाई, किस मुंह से जाऊं मैं ऋषि भाई उनके पास? किस मुंह से उन्हें ये बोलूं कि ये घर नहीं लगता आपके बिना? जब वो इस घर से जा रही थी तो मैंने उन्हें रोका भी, मैंने कुछ किया नहीं ऋषि भाई। कैसे आंख मिलाऊं उनसे जब मैं अपनी मॉम की आंखों में आंखें डाल के उनको ये नहीं बोल सका कि आप लक्ष्मी अभी वो गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको नहीं बोल सका कि आप लक्ष्मी अभी वो गलत समझ रहे हो। शालू आई थी मेरे पास मदद के लिए, ऐसे कॉलर पकड़ा था मुझे और मुझे बोला था कि आयुष मदद करो, कुछ बोलो, अपनी मॉम को, अपने भाई को रोक लो, इन सबको। लक्ष्मी अभी वो क्या क्या बोल रहे हो? तुम्हारी लक्ष्मी अभी, उसको तुम माँ बोलते हो, उसको क्या क्या सुनाया जा रहा है? उनको रोको, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं शालू का साथ नहीं दे पाया ऋषि भाई, कॉर्नर में खड़ा रहा, सब कुछ होते हुए देख पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया ऋषि भाई। बताओ मैं कैसे फेस करूँ उन्हें? इसलिए नहीं मिला मैं उनसे। कैसे जाके मिलूँ उनसे? और क्यों मिलूँ? क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिलेगा उन्हें देखकर। एक बार फिर से सब कुछ भूल के सिर्फ अपने लिए सब कुछ करूं ऋषि भाई, फिर से मतलब ही हो जाऊं, उससे नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ? क्या है तुझे? हाँ, क्या हो गया है तुझे? लक्ष्मी का भक्त बन रहा है तू? कब नहीं था मैं भक्त उनका ऋषि भाई? मैं हमेशा से उनका भक्त था और मैं आज भी हूँ। और मेरा क्या? मैं कुछ नहीं। नहीं ठीक है, बात तो आपकी भी सही है, बिल्कुल ठीक हो। गलत तो वो है। अरे यार हुआ क्या था, थोड़ा बहुत सुनाया तो था ना? अरे तो सुन लेना चाहिए था ना उन्हें। कितनी बार सहन करा है उन्हें, क्या क्या नहीं बोला। मनूस बोलते थे ना, तो क्या हो गया यार? सहन कर लेते थोड़ा सा, इतनी बार सहन करा है, अभी भी सहन कर लेती भाई। इस बात का कितना घमंड आ गया उन्हें कि वो मुंह फेर कर चली गई, हम सबके बारे में एक बार नहीं सोचा उन्होंने। अरे परिवार है ना हम उनका, परिवार वाले तो सुना देते ना ऐसे कड़वी बातें, किसी को भी कुछ भी बोल देते और इस इंसान को बुरा क्यों लगे भाई? सुनना चाहिए था उनको। बहू है ना वो हमारे घर की, तो हमारा हक था उनके ऊपर कि हमारे जो मुंह में उन्हें बोले, मनूस बोले, मर्डर बोला था ना हमने उन्हें। उनको सहन कर लेना चाहिए था, मर्डर तो किया था उन्होंने।
मामा की जैसी हालत हो गई थी, ठीक था मर्डर बोलना आपका ऋषि भाई। मुझे पता है गलत वो ही है, आप ठीक हो। तू क्या पागल हो गया क्या? पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। आयुष तू था ना वहां पे उससे, और अच्छी तरह से जानता है मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे। लक्ष्मी को कितना भला बुरा कहा। इनफैक्ट डैड की जो हालत हुई थी उसके लिए भी लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहरा दिया था मैंने। क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा उससे, मुझसे, मॉम से, करिश्मा बुआ से, मलिश्का से, क्या कुछ नहीं कहा हमने उसे। सहती गई ना वो, एक बार भी पलट के किसी को भी जवाब नहीं दिया उसने। सब कुछ सहा है, उसकी क्या फीलिंग्स नहीं है क्या? उसका दिल नहीं है क्या? यहाँ तक कि आज तक हमारे घर में कोई सबसे ज्यादा रोया है तो वो लक्ष्मी है। इसलिए लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया गलत। गलत अगर उसके साथ हुआ है ना तो हम सब ने मिलकर किया। हम सब जिम्मेदार हैं आयुष, हम सब ने गलत किया, बहुत गलत किया लक्ष्मी के साथ। उसने कुछ नहीं किया। एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आ रहा ऋषि भाई, आप ना पहले डिसाइड कर लो आप क्या चाहते हो। क्या बोलूँ क्या मैं? अगर मैं उनकी साइड लेता हूँ तो आप बोलते हो क्या मिल के आया लक्ष्मी से, भक्त बन गया दोस्त था, उनके अगेंस्ट कुछ बोलता हूँ तो ये चढ़ रहे हो मुझ पे। क्या क्या बोलूँ मैं ऋषि भाई? तू बस सच बोल, तू बस सच बोल। मुझे सच के अलावा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं सुनना है, समझ गया? तू सच बोल। तो ऋषि भाई सच ये है कि वो कभी गलत थी ही नहीं, ना उस दिन थी ना उससे पहले कभी गलत थी। गलत हम थे ऋषि भाई, सच ये है। और अगर वो बोलती है ना कि उनके साथ धोखा हुआ तो धोखा तो हुआ है ऋषि भाई, और बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो ठीक है अपनी जगह पे ऋषि भाई, पर मैं ये भी जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप भी हर्ट हो उनकी हार्श बातों से, उनके इल्जामों से। पर मेरी एक बात मानो ऋषि भाई, इस चीज़ को ना थोड़ा सा टाइम दो यार। अपने आप को, लक्ष्मी भाभी को प्लीज थोड़ा सा टाइम दो ऋषि भाई। ये दिल का मामला है, आपका दिल दुखा है, उनका दिल दुखा है। अपने दिलों को, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। और मेरा दिल कहता है सब कुछ ठीक होगा ऋषि भाई। और आपको पता है मेरा दिल ये बात क्यों मानता है? क्योंकि मेरी हर प्रेयर्स में, मेरी हर विश में सिर्फ एक ही बात है कि आप और लक्ष्मी भाभी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और आप दोनों कुछ भी करके एक बारी फिर से एक हो जाओ। इसलिए ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक होगा। ब्लेसिंग है यार तू मेरे लिए, सच में ब्लेसिंग बनकर रहा है इस लाइफ में। मुझे नहीं पता कि तू नहीं होता ना तो मेरा क्या होता। थैंक यू यार, मेरा साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। लव यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं तू जैसी लड़की से मेरे बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। सामान मत फेंकिए, खराब हो जाएगा। देखिए मैम, यहाँ रहना हमारा हक है, आप ये हक नहीं कर सकती मैम। क्या कर रही हैं? जो हक, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। रहने नहीं दूंगी। निकाल के बाहर फेंक इन लोगों को। ये लोग मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं। एक मिनट, ये फोन किसका? पता नहीं। भाई कॉल आ रहा है। डिटेक्टिव का कॉल। हेलो सर, आपने जो नंबर दिया था वो अभी अभी ऑन हुआ है, और अब भी उस फोन की लोकेशन आपकी बिल्डिंग का ही शो कर रहा है। थैंक्स। इसी फोन की तलाश थी मुझे। इसी फोन से उस इंसान को कॉल गए थे जिस इंसान ने मेरी और बैंकर की फोटोज लीक की थी। उस इंसान की वजह से जिसकी वजह से मैं जेल गया, उस इंसान की वजह से जिसकी वजह से मेरी बदनामी हुई, पूरे आहूजा खानदान की बदनामी हुई।
अभी अभी मेरे डिटेक्टिव का फोन था। जिस नंबर को वो ट्रेस कर रहा था वो अभी अभी ऑन हुआ है और उसकी लास्ट लोकेशन यहां मेरे घर की है। अब सवाल ये है कि ये फोन आप लोग के पास क्या कर रहा है? तुम्हारे बैग में मिला ना ये फोन? एक सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा कांड है, ये जो पूरी बदनामी हमारी की गई है, इसके पीछे तुम थी, राइट? एक्टिंग कर रही थी ना मेरे सामने। वाह, यू सक्सीडेड। एक बार फिर से अमृता भवानी चिटनिस ने मुझे धोखा दिया। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मतलब ये सारी प्लानिंग इस लड़की की थी? इसी ने तस्वीरें खींची ताकि मेरे बेटे से शादी करके अमीर बने। वाह, अमीर बनने का क्या शॉर्टकट ढूंढा है तूने? हाँ? नहीं मैम, अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी थोड़ी करूंगी। अपनी इज्जत दांव पे लगा दूंगी क्या मैम? एक्सक्यूज मी, ये इज्जत, रिस्पेक्ट, ऐसे शब्द ना तुम जैसी लड़कियों के मुंह से शोभा नहीं देते। मुझे नहीं लगता ये सब अमृता ने किया है। अभी जिसने भी किया और जो भी किया है ना, हमारा भलाई करके गया है। अच्छा है ना, हमारी मुफ्त खोरी पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इसलिए फिलहाल तो चुप रहो और बस तमाशा देखो। निम्मी, मैंने क्या कहा था तुमसे इस लड़की के बारे में? सही कहा था आपने कि ये ना भाई को फंसाने के लिए उनके पीछे पीछे घूम रही है। और इसे पता था भाई तो इसे भाव देने वाले हैं नहीं, लेकिन अपनी असलियत का पता इसे तब चला जब भाई ने इसे वो फ्लैट गिफ्ट किया। समझ आ गया इसे कि इसकी औकात भाई की नजरों में सिर्फ एक एम्प्लॉय की है। नहीं सर, तो ये प्लानिंग तभी से कर रही थी ये लड़की, है ना? सच सच बोल। मैं क्यों? हाँ, सही कह रही है बेबोदी, क्योंकि उस फ्लैट के बाद ही तो ये किडनैपिंग का कांड हुआ था और विराट ने इन दोनों माँ बेटी को वहां से भगा दिया। लेकिन फिर ये अमृता वापस विराट के पास चली गई उन खूंखार गुंडों के बीच, और इसकी माँ वहां से बचकर वापस घर आ गई। आई मीन सो मच ऑफ कोइंसिडेंस। सीरियसली नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ गड़बड़ है, आप लोगों की सोच में गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खानदान की लड़कियां ये सब करतूतें करती हो पैसों की लालच में आकर? ओए, जबान संभाल के मेरे खानदान पे उंगली उठाने की जुर्रत मत करना। अच्छा, अब आप पे आ गई तो आप जुर्रत पे आ गई? हाँ, बस करो तुम लोग। मेरी अम्मू ऐसी नहीं है, आप नहीं जानते हैं। ये सब क्यों सफाई देगी? तू नहीं देगी सफाई? हमने कोई गलती की है? जब मैंने कोई गलती की ना, मैं कोई इल्जाम अपने सर नहीं लूंगी। और सर आप एक बार सोच कर देखिए, हम कैसे भेजेंगे गुंडी जब हमें पता ही नहीं था कि आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। और मैं क्यों अपनी जान से खेलूंगी? मैं, मेरा घाव सेप्टिक हो गया था सर, कुछ भी हो सकता था। मैं अपनी जान क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नोटिस आई थी, मैंने रिसीव की थी। मुझे लगा थोड़ा टाइम मिल जाएगा, पर अब तो अब की क्रश होगी। करना क्या है? दूसरा घर ढूंढते हैं, दूसरे घर में रहना होगा जिसका हम किराया भर सके। किराया भर सकेंगे? मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप?
ये मुंबई है, इस शहर में रहना ही कितना महंगा है। यहाँ पे ना भले ही छोटे से छोटा घर हो, लेकिन किराया उतना ही बड़ा है यहाँ का। हाँ दिव्या, तू सही कह रही है। हम वही घर ले लेंगे, छोटा सा, जिसका हम किराया भर सके। अरे मुंबई जरूर है, लेकिन इसकी एक खासियत भी है, यहाँ हर लेवल का इंसान रह सकता है। अमीर आदमी भी, गरीब आदमी भी, और हद से ज्यादा गरीब आदमी भी। हर इंसान को उसके लेवल की छत मिली जाती है। हमें भी छत मिली जाएगी। मुश्किल तो बहुत होगा दिव्या, पर हम सब है ना साथ, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा, हम ठीक करेंगे। ठीक है, सब तैयारियां शुरू करो, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लो। ठीक है, पैकिंग कर लेते हैं। दिया, मामी जी कहाँ हैं? वो रास्ते में थी, अभी आ रही होंगी। माँ को पता चलेगा तो वो बहुत उदास हो जाएंगी। नहीं मम्मी जी, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। दीपिका, मैं तो इससे बात करने से रही। तुम भी इस घर की बहू हो, तुम समझा दो इसे हमारे खानदान के बारे में। मैं और नहीं बात कर सकती इससे। पूर्वी, ये बात सुन लो और दिमाग में गांठ बांध कर रख लो। हमारे खानदान में ना कोई किसी से जुबान नहीं लड़ाता है। गलती होती है ना तो मानकर माफी मांगते हैं। यूं बड़ों के सामने बार बार मुंह नहीं खोलते, समझी आप? नहीं भाभी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं तो बस बहुत हो गया। हरलीन आंटी, इसकी शादी इस घर में इतनी आसानी से हो गई ना, इसीलिए तब मुंह खोल रहा है इसका। इसे ना एक बार अच्छे से बताना पड़ेगा, इस घर के कायदे कानून मान मर्यादा अच्छे से बताना पड़ेगा। मनीषा प्लीज, अभी नहीं, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मोनिशा क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि जो वो बोल रही है वो सही तो कह रही है। तुम्हें बहुत आसानी से ये घर मिल गया ना, हाँ? ऐसे परोस के एकदम ये रिश्ता मिल गया तुझे, और तुम्हें ऐसे पलकों पे बिछा के ले आए हम, इसलिए तुम्हें कीमत नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पूर्वी मल्होत्रा कौन है? जी, मैं पूर्वी हूँ। आपको अरेस्ट किया जा रहा है। मुझे क्यों करना है? मैंने क्या किया है? क्योंकि आपने हॉस्पिटल में नकली नोट दिए। कैश दिया है नगद, और इलेक्शन चल रहे हैं। ईडी और बाकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। मामला बहुत संगीन हो चुका है, इसलिए अरेस्टिंग अभी और इसी वक्त होगी। चलिए अरेस्ट कीजिए इन्हें, और कोई भी बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि मामला और भी बिगड़ सकता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई नकली नोट नहीं दिया। आप क्या कह रहे हैं? ये सब आपको जो बोलना है कोर्ट में बोलिएगा। अपनी बेगुनाही कोर्ट में जाके साबित कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास आपके खिलाफ कंप्लेंट भी है और सबूत भी। कंप्लेंट? कैसे सबूत है आपके पास? पर मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मम्मी जी, पापा कुछ बोले ही नहीं, लोग मुझे ऐसे लेकर जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई नकली नोट नहीं दिया।
पार्किंग है, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे और भी कैश रखा है। प्लीज आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर मेहरा ने कैश दिया था ना, वो नकली नहीं देंगे। सर मैं सच कह रही हूँ। मम्मी पापा जी आप सही समझ रही हैं आप। आपके परिवार वालों को भी लगता है जो कुछ हुआ है वो आपने किया है, इसीलिए आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया। और मदद तो दूर, किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम आपको अरेस्ट ना करें। हमसे कोई गलतफहमी हुई है या आपने कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। आपके परिवार में से आपके लिए किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मैडम कोई नहीं आने वाला, बैठिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या कहा? नफरत करते हो मुझसे? नफरत करते हो? हैं? मतलब मेरे होने से नफरत है तुम्हें? जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? क्या कहा तुमने? जब मैं पिता के आसपास होता हूँ तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते? इतनी नफरत करते हो मुझसे? ठीक है राजवीर, अगर इतनी नफरत करते हो, इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, तो चलो ठीक है, आज तुम्हारी इस नफरत को ना मैं खत्म कर देता हूँ। सच, आज तुम्हारी इस नफरत को खत्म कर देता हूँ मैं। आज इसका अंत होकर रहेगा। लेकिन याद रखना एक बात, कि इस दुनिया में एक इंसान है जिसका नाम है करण लूथरा, जो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने पिछले 20 साल एक दिन ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो, एक पल ऐसा नहीं गुजारा जिस दिन उसने तुम्हें याद नहीं किया हो। मर मर के जियो पिछले 20 सालों से। इतना प्यार किया मैंने तुमसे और प्रीता से, दोनों से। पता तो मुझे बहुत पहले ही चल गया था कि तुम इस शहर में मुझे बर्बाद करने के लिए आए हो, लेकिन पता है तुम्हें राजवीर, मैं तुम्हारे लिए बर्बाद भी होने के लिए तैयार था, टूटने के लिए तैयार था, मिट्टी में मिलने के लिए तैयार था। क्योंकि अगर मेरे बर्बाद होने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारी नफरत कम होती है, तो मैं एक बार नहीं 100 बार बर्बाद हो जाऊं। तुम अगर अपने हाथों से मेरे सीने में खंजर घोंपते ना, उससे अगर तुम्हें सुकून मिलता तो भी मैं उफ नहीं करता। एक बार नहीं 1000 बार मेरे सीने में तुम खंजर घोंप सकते थे और मैं कुछ नहीं बोलता। इतना प्यार करता मैं तुमसे और प्रीता से। एक बात सुन लो, अगर मेरी जिंदगी में तुम और प्रीता नहीं हो ना, तो कोई मायने नहीं है इस जिंदगी के। ये जिंदगी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी बात है तो मैं जीऊं या मरूं, किसको क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरे मरने से मेरे बेटे की नफरत खत्म होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, तो ठीक है, ऐसे ही सही। नहीं जीऊंगा मैं। क्या किया आपने? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या तरीका है? शौर्य को पीछे वाले लॉकअप में लेकर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? शौर्य के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ऐसे खींच क्यों रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपसे बोला तो था, प्लीज यहाँ मत आइए। यहाँ पे गुंडे होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। I don't want you here, please. प्लीज यहाँ से घर जाइए और वापस मत आना। नहीं शौर्य, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं कैसे ना आऊँ यहाँ पे?
तुम लॉकअप में हो, मुझे कैसे चैन आएगा घर पे? ये कुछ ही दिनों की बात है, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं यहाँ से जल्दी छूट जाऊंगा और घर ही आऊंगा। मैं आपसे घर पे मिलके बात करूंगा, आप प्लीज अभी के लिए घर जाइए। तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? लेकर जाओ। चलो नहीं, प्लीज जाइए यहाँ से, दिस इज नॉट सेफ। इंस्पेक्टर ये क्यों कर रहे हैं आप? इतना रफ बिहेव करता है कोई बच्चे के साथ? ये क्रिमिनल नहीं है, क्यों आप इसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं? बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ? जी इंस्पेक्टर साहब। यू अंशुमन पांडे, अब आप यहाँ पे नहीं आएंगे शौर्या से मिलने के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर इसमें मेरी क्या गलती है? उस आदमी ने मुझ पे हाथ उठाया है। देखिए, मैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ। दिस इज माई ऑर्डर, आप यहाँ पे नहीं आएंगे बस। ओके फाइन, नहीं आऊंगा, लेकिन एक बार मैं अपने वकील के साथ जरूर आऊंगा, और उस लड़के से मिलने नहीं, आपसे मिलने। मुझे शौर्य लूथरा के खिलाफ एक और नया केस करना है। वायलेंस का केस, मारपीट का केस। उसने मुझे कितना मारा, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, तो अब मैं करूंगा उस लड़के पे एक नया केस। यू जस्ट वेट एंड वॉच। इंस्पेक्टर ऐसे कैसे नया केस फाइल कर सकते हैं? आप कुछ बोले। तो चलो मेरे साथ आओ। क्या कर रहे हैं आप? विश्वास नहीं है तुम्हें मेरी बात पे? इधर आओ। मिस्टर लूथरा, बंद कीजिए प्यार का दिखावा। ये इमोशनल अत्याचार, ये प्यार बंद कीजिए। अंशुमन पांडे कितना भी गलत हो, लेकिन उसने एक बार बिल्कुल सही कहा। चुप, एकदम चुप। ये देखो, देखो ये एल्बम, हालत देखो इस एल्बम की, एक एक पन्ने की हालत देखो। देख रहे हो क्या हालत हो गई इस एल्बम की? क्यों हुई है ऐसे? 20 साल राजवीर, 20 साल हर रोज दिन में 100 बार इनको पलट पलट के मैं तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देखता हूं और रोता हूं। मेरी आंखों से जो आंसू निकलते थे ना, उससे तस्वीरें पिघल गई हैं, लेकिन तुम पिघलने के लिए तैयार नहीं हो, अब तक तैयार नहीं हो। वाकई में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रहा हूं? नाटक ही कर रहे, दिखावा है ये सब। नहीं कर रहा मैं नाटक, मैं सच बोल रहा हूं। और वो पूरी दुनिया जो तुम्हें कह रही है ना कि मैं नाटक करता हूं, वो झूठ बोल रही है। तुम्हारा बाप, तुम्हारे डैड तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं जितना दुनिया में कोई नहीं करता होगा। कोई प्यार वार नहीं करते आप मुझसे, आप सिर्फ मैनिपुलेट करना जानते हैं। ये प्यार का दिखावा करके प्यार के जाल में फंसाना जानते हैं। अब मुझे देखिए ना, मैं यहाँ पर आपसे इतनी नफरत करता था, लेकिन अभी आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। इस शहर में आया था आपको बर्बाद करने के लिए, लेकिन क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे आप अच्छे लगने लगे। क्यों? क्योंकि आपकी शराफत के दिखावा देखकर। बहुत हो गया आपका ये दिखावा, बार बार फंस जाता हूँ आपकी जाल में, लेकिन अब आपकी जाल में फंसने नहीं वाला हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मैं और मेरी माँ आपके जाल में फंस जाएंगे और आप हमें हासिल कर लेंगे, तो बिल्कुल गलत है। और एक बात, आप मेरी माँ से दूर रहिए, क्योंकि जब मैं आप दोनों को साथ में देखता हूँ ना, तो मेरे सीने में आग जलती है। मुझे नहीं पसंद आप दोनों को साथ में देखना। आप दोनों के साथ से नफरत है मुझे, आपसे नफरत है मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझसे नहीं हो रहा। मैम सॉरी एक्चुअली प्रॉब्लम ना आपके स्टांस में है, और कलाई के एंगल में प्रॉब्लम है। वो ये जी मैम, ऐसे नहीं। तुम्हें क्रिकेट आता है क्या? अब ये वीडियो तो किसी काम का नहीं है। मैम छोड़िए ना इस फोन को, छोड़िए। मैम मैंने तो पूरी जिंदगी गली क्रिकेट खेला है। तो तुम ही सिखा दो ना। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं आपको सिखा देता हूँ।
सही में मुरली, तुम्हें ना बहुत अच्छी वाली बैटिंग आती है। मैम, मुझे कवर ड्राइव सिखाने के लिए थैंक यू। यू वेलकम मैम। वैसे तो मुझे जान भी बुला सकते हो। वो जी जी जी, मैं आपको ना बाउंसर डालनी भी सिखा देता हूँ। बाउंसर? नेक्स्ट टाइम अगर आपके भाई आए और उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो ये लेना और सीधा बाउंसर मार के उनके सर उड़ा देना आप। क्लीन बोल्ड। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रिंस, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। याकी जो जीएम है ना, मेरी जान को बुलाए के मुझे इस होटल में कभी नहीं लाए। अगर उन्होंने मुझे देख लिया ना, जान को बहुत डांटेंगे और उनके पैसे भी काट देंगे। प्रिंस, हम लोग अंदर नहीं जा सकते प्लीज। ओहो, क्या सब गरीब स्कूल में जाने वाले बच्चे तुम्हारे जैसे डरपोक होते हैं क्या कियान? क्रिकेट एकेडमी की तरह ये होटल भी मेरा ही है। तुम प्रिंस के साथ हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो अंदर चलो। कहाँ है तुम्हारा एमडी? अरे बस यही कहीं होगे। अरे देखो वो रे। तूने मेरे प्रिंस को वो ब्लडी भिखारी कियान के साथ लाने की जरूरत भी कैसे की? मेरी महंगी लेदर सीट्स पर वो कियान बैठा था। छी! 3 दिन तक स्प्रे करना सीट्स को, वो भी दिन में 2 बार। समझे? अब कहाँ है दोनों? मामू, मामू, ये, मामू। तो ये सब शिफ्टिंग के बाद ये जो सामान है ना, उसे लॉबी में शिफ्ट कर देना और वो सड़ू जीएम को बता देना, वरना वो वापस पैनिक करने लग जाएंगे। ठीक है। जान, कियान, कियान आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? हे भगवान, अगर कियान आपकी स्कूल इतने जल्दी खत्म हो गई? 1 मिनट, कहीं आप खुद से वापस चलकर तो नहीं आए हो? मैंने आपको कसम दिलवाई थी ना कियान। पता नहीं किसी ने देख लिया तो। अरे अरे, मैं खुद से नहीं आया। वो जो प्रिंस है ना, वो पुंडेला स्कूल वाला, वो मुझे यहाँ पे लेके आया। वो प्रिंस कहाँ है कियान? अभी वो अपने एमडी के पास है। अच्छा, हे भगवान। अरे तो सुनना, तो इसे कैसे भी करके तब तक छुपा कर रख, क्योंकि अगर सड़ू जीएम ने देख लिया ना तो वापस से बवाल हो जाएगा। और ऐसा करके तो दादी को कॉल कर, उन्हें बोल कि वो आकर कियान को लेकर जाए। तब तक मैं देखती हूँ। टेंशन मत ले कियान, चलो संभाल के। हाँ हाँ, चलो चलो। मामू, मामू? ये प्रिंस मुरली को क्यों मामू बुला रहा है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने अपनी आंखों से गायत्री को देखा। उसने बैट से हमें मारा और ये हमारे पेट के पीछे बैट के निशान और दर्द, ये तो झूठ नहीं हो सकता। शक्ति,
कैसा है बेटा शिव अभी? वो ठीक है और अब सो रहे, लेकिन हम सबको अब बहुत अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर शिव को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ चली गई है। कोई भी इस चीज के बारे में उनके सामने बात नहीं करेगा, और अगर वो कुछ पूछे भी तो हम सब उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा। शक्ति, बुरा सपना तो तुम दिखा रही हो उसे, बार बार उसे झूठ बोलकर। कब तक उसे ये कहोगे कि वो जो देख रहा है, सुन रहा है, वो एक सपना है? आज तो भाई साहब ने भी देखा। इसका मतलब तो यही है ना कि गायत्री भाभी की आत्मा घर में ही है, और आज जो भाई साहब के साथ हुआ वो तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। आत्मा कुछ भी कर सकती है या आप। हमें पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। जब तक आप इस घर में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अरे इस घर की बदकिस्मती यही है कि आप यहाँ इस घर में रहती हैं। आत्मा नहीं, यहाँ जो कुछ बुरा होता है ना, वो आप करती है। पर शक्ति बेटा, मैंने अपनी आंखों से गायत्री को देखा। उसने बेल्ट से हमें मारा, और ये हमारे पेट के पीछे बेल्ट के निशान और दर्द, ये तो झूठ नहीं हो सकता। फिलहाल पापा जी, हमें ये पता नहीं कि मंदिरा आंटी ने ये सब कैसे किया, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। क्यों बार बार तुम्हारी शक की सुई आकर मुझ पे ही अटकती है? उस कमरे में थी ही नहीं मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं। भाई साहब को बेल्ट से मारा, मतलब गायत्री भाभी बदला लेने आई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे जीते जी आप सब ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मरने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं दिलवा पाए, हमारे खूनी को सजा नहीं दिलवाए। इसकी सजा आप सबको मिलेगी। गायत्री भाभी, मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे कुछ मत कीजिए।
मंदिरा तुम्हारी साड़ी में? माँ, ऊपर। आज तो बस आग लगी है, बहुत जल्द हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर आप सबको एक एक करके, हमारे जीते जी आप सब ने हमारे साथ बहुत गलत किया, मरने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं दिलवा पाए, हमारे खूनी को सजा नहीं दिलवाई। इसकी सजा आप सबको मिलेगी, एक एक करके सबको मिलेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। I'm really sorry. I'm really sorry, वो अचानक से वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो वो ऐसा तुम रास्ते में खड़ी थी तो। इट्स ओके, पर आप यहाँ कब आए? वो आपके पापा यहाँ पे थे ना, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। वो मनन को ढूंढना था ना, तो उनको ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पर थे। आप ये बैग लेके क्यों आए हो? बोलिए ना अंकल, क्या है बैग में? एक ये मोहन 100 चिपकू मरे होंगे तब वो पैदा हुआ होगा, और एक ये उसकी बेटी। 100 जासूसों की अम्मा, अरे चुप नहीं बैठ सकती है। लेकिन इसकी जासूसी ना मेरे लिए मुश्किल साबित हो सकती है। ऐसा कुछ हो उससे पहले इसे यहीं खत्म कर देता हूं। क्या चल रहा है यहाँ पर? और आप लोग कौन हो? वो बच्चे है ना, मनन कोहली, जो गुम हो गया था। अच्छा, पर क्या हुआ उस बच्चे का? हाँ, वो मिल गया। कृपा है प्रभु की। मनन मिल गया? मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा मनन मिल गया? वो मिल गया? हाँ, वो मिल गया। वो यही स्कूल में था। स्कूल में? पर छुट्टी के बाद तो पूरा स्कूल खाली हो गया था। वो स्कूल में कैसे रह सकता है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। इसने जानबूझ के उसे बंद किया था स्कूल में। अरे ये बातें हम लोग बाद में कर सकते हैं। मुझे ये बताओ ना कि मनन है कहाँ? ठीक है ना, कहाँ है? हाँ, वो ठीक है। मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल क्लिनिक। मम्मी पापा किसके मम्मी पापा? कौन मम्मी पापा? मतलब मनन की मम्मी और मेरे पापा हॉस्पिटल लेके गए उसे। आपके पैर में क्या हुआ है? आप ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? मैं मनन को ढूंढ रहा था, गिर गया, मेरे पैर में चोट लगी, मैं लंगड़ाऊं भी ना। मिल गया आपको सवाल का जवाब? इस चिड़िया को ना इसके बाप के साथ ही टिकाने लगाऊंगा। वो भी बहुत जल्दी, बहुत चोंच चलती है इसकी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मोहन भैया प्लीज आप समझिए, मनन आपका बेटा नहीं है, राजू ने खुद हमें बताया है। झूठ बोला है उसने। पता नहीं क्यों लेकिन झूठ बोला है उसने तुम सबसे। लेकिन जब मैं राधा से बात करूंगा ना, वो मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगी। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? ये बहुत कम खून है। रिलैक्स सर, इतने में हो जाएगा। Are you sure? यस। पापा आप कहाँ जा रहे हो? राधा से मिलने। जाकर भी मोहन जी से झूठ नहीं बोल पाऊंगी मनन। मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि तुम उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं का खून। अब मैं क्या करूं? सबसे तो मैंने झूठ बोल लिया, पर उनकी आंखों में देखकर मैं झूठ कैसे बोलूं? क्या करूं मैं? नहीं, मैं मोहन जी से झूठ नहीं बोल पाऊंगी। पता नहीं अब पापा राधा से बात करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा था ना कि तुम चुप ही रहो। आगे बिहारी जी मेरी मदद कीजिए। मोहन जी कहीं मुझसे ये ना पूछ ले कि मनन उनका बेटा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा। अरे मैं तुम्हारी नेकियों की मिसाल दिए नहीं थकती थी, और तुम इतनी खुदगर्ज हो गई अब्बू कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने मेरी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने इल्जाम नहीं लगाया है, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है अम्मी। तुम कितनी ढीठ हो गई हो। हम अभी अभी सारा सच अपने कानों से सुन के आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम अपनी बात पर अड़ी हुई हो। बस कर दो, अब तो बस कर दो।
वो बच्ची तुम्हारी फिक्र में रो रही है और तुम उस मासूम मन्नत को गिराने में लगी हुई हो। तुमने तो कहा था कि मन्नत पैसे और जेवर लेकर भागने वाली है, कहा था कि नहीं? मगर मेहर में उसने सिर्फ 1 रुपया मांगा और एक वादा। मन्नत करोड़ों रुपए मांग सकती थी मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरी, उसे मैंने तरबियत दी है। वो शरारती जरूर है मगर वो इतना नहीं करेगी कि अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा दे। अम्मी, उसने ना सिर्फ आपकी और अप्पू की मोहब्बत का मजाक उड़ाया बल्कि चालाकी से एक ऐसा खेल खेल रही है कि मैं आपको कैसे समझाऊं अम्मी। इससे पहले कि आप उससे कोई सवाल करती, उसने खुद ही झूठे जवाब देना शुरू कर दिया, जुबान को मोहरा बना के। अम्मी, मुझे लगता है कि उसने शायद हमें दरवाजे के बाहर देख लिया था, इसलिए वो झूठ बोलने लगी। बस करो, ये क्या बोली जा रही हो तुम? अरे मैंने भी दुनिया देखी है, कौन सच्चा है कौन झूठा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और इस वक्त तुम झूठ बोल रही हो, मन्नू नहीं। तुम कह रही हो कि उसने हमें देख लिया था। कैसे देख लिया था? अरे हम तो दरवाजे तक पहुंचे भी नहीं थे, तो फिर उसके पास कोई जादू की छड़ी है जो उसे पता था कि हम वहां खड़े हुए हैं? अम्मी, बंद करो मुझे अम्मी अम्मी कहना, बहुत हो चुका है। अरे मैं मानती हूँ कि तुम सुभान से मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ किसने दिया कि तुम मेरी मन्नू की जिंदगी खराब कर दो? हद से ज्यादा दीवानगी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है और तुम्हारा जो सुभान के लिए फितूर है ना, उसे अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुमसे प्यार नहीं करता है। सुभान सिर्फ और सिर्फ मन्नत से मोहब्बत करता है। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, मेरी बेटी का निकाह चैन से होने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ। अम्मी, मत छुओ मुझे गलत समझ रही है अम्मी। मैं सब सही समझ चुकी हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मैं फख्र से ऐलान करूंगी कि इबादत मेरी बेटी है और मैं अपनी इबादत से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। मुझे फख्र है कि खुदा ने मुझे तुम जैसी बेटी इनायत दी है। बताओ मेरी माँ, याद आए मुझको तेरी प्यारी लोरियाँ, याद आए मुझको तेरी प्यारी लोरियाँ, तेरे साए तले है दुलार मेरी माँ। तू
रोने का कोई फायदा नहीं है इबादत। यहाँ से पूछो और यहाँ से चलो बच्चे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।